हेलो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी बात करने वाले हैं जिससे आपको सुन के मजा आ जाएगा। Oh my God! आपने कहावत सुनी होगी कि जैसी संगत वैसी रंगत। घर वालों ने बोला भी होगा, अब उस गलत आदमी की संगत में मत बैठ, अबे उसके आदमी की संगत मत बैठने तो वैसा हो जाएगा। इसके हिसाब से तो अगर गधे का बच्चा इंसानों के बीच में बैठने लग जाए तो इंसान हो जाएगा। कितना सही है। गधे को इंसानों के बीच में बैठा दो, थोड़े दिन बाद इंसान हो गया, अरे तुम इंसान हो। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो बात ये है कि कितनी चीजें हमारे जीन्स पे इफेक्ट करती है, कितनी चीजें इन्वायरमेंट पे। क्या ये पॉसिबल है कि अंबानी के बच्चे को या अंबानी को, हम किसी गरीब घर में पैदा होता तो कभी दिमाग लगा ही नहीं पाता। या हम ये कहें कि जितने जितने बड़े लोग हैं जो ग्राउंड लेवल से उठ के आए हैं, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, इन्वायरमेंट वैसा नहीं था। शाहरुख खान, इन्वायरमेंट वैसा नहीं था। या कई एक्टर्स जिनका इन्वायरमेंट था ही नहीं एक्टिंग जैसा, आसपास भी एक्टिंग नहीं थी, फिर वो कैसे बन गए? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट की वजह से बने हैं या जीन्स की वजह से बने हैं। ये लर्निंग है, प्रोसेस है। आज इस बारे में बात करेंगे खुल के, तो आप बने रहिए हमारे पूरे वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैं आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, सुनिएगा आराम से। तो कहानी स्टार्ट होती है 1940 में, जब दो जुड़वा भाई 3 वीक के थे, अलग अलग फैमिलीज द्वारा अडॉप्ट कर लिए गए। दोनों एक दूसरे से 65 किलोमीटर दूर ग्रो हो रहे थे, अलग अलग फैमिलीज में। बट कोइंसिडेंटली दोनों के पेरेंट्स ने उनका नाम सेम रख दिया और प्यार से उनको जिम बुलाते थे। एक जिम लुइस, एक जिम स्प्रिंगर। दोनों जिम्स सिगरेट पीते थे, दोनों जिम सेम कार चलाते थे। दोनों का शादी भी 2 बार हुई। दोनों की वाइफ का नाम भी लिंडा था। Are you comedy me? और अगर मैं ये कहूं कि दोनों पार्ट टाइम मैकडोनल्ड में और पार्ट टाइम सिक्योरिटी की फर्म में काम करते थे, और बचपन में उनको सेम हेडेक सिंड्रोम था। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बच्चों के नाम भी सेम रखे थे, जेम्स एडम। लिंडा नाम की लड़की के साथ शादी हुई, उसे तलाक हुआ, फिर वापस शादी हुई बेटी नाम की लड़की से। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। वेलकम बैक टू थॉट कंट्रोल। अधिकांश मानव इतिहास, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री के लिए मनोविज्ञान साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि हम हमारे पर्यावरण की उत्पत्ति है। सरल शब्दों में कहें, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। क्या बोला तूने? अब हिंदी चैनल है बे, हिंदी में बात करते हैं। सॉरी, माय मिस्टेक, आई टेक माय वर्ड्स बैक। सुल्तान, अबे रुक। ए सुल्तान, क्या कर रहा है? अबे क्या हो गया? लगता है बे। ट्विन स्टडी हमारे कई प्रश्नों को उत्तर देने में मदद कर सकती है। ऐसी चीजों के बारे में बता सकती है जो हमने कभी सोचा भी नहीं हो। वो हमारे चाल चलन, बिहेवियर के बारे में बता सकती है, और हमारे जीन्स का योगदान और प्रभाव के बारे में बता सकती है कि हमारी पर्सनालिटी पे हमारे जीन्स का कितना इफेक्ट है। कि आपका पिताजी गधा है तो आप कितने बड़े गधे होंगे। अगर आपका बाप कंजूस है तो आप भी कंजूस होंगे। अगर आपका बाप ये करता है तो ये भी कंजूस होगा। तो जीन्स का इफेक्ट है। बड़ा हरामी हो बेटा। तो कितना आता है, कितना ये हेरिडेटरी है और कितना इन्वायरमेंटल है, उस बात का अध्ययन करने के लिए इस तरह की स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्विन स्टडी के द्वारा रिसर्च ने हमें जीन्स और डीएनए के प्रभाव हमारे एक्शंस और डिसऑर्डर पर स्टडी की है। आइडेंटिकल एंड फ्रेटरनल ट्विंस जो होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उनके बेसिस पे किया जाता है कि कितना जीन्स का इफेक्ट आ रहा है, कितना इन्फ्लुएंस है। आपको पता होगा कि आइडेंटिकल एंड फ्रेटरनल ट्विंस क्या होते हैं? नहीं पता? अच्छा, तो एक काम करते हैं, तो हम फैक्ट गुरु को बनाते हैं, 5 मिनट के लिए बुलाते हैं, वो हमें बताएंगे कि फ्रेटरनल और आइडेंटिकल ट्विंस में क्या डिफरेंस है। आज मैं बताऊंगा तुम्हें अंडे का फंडा। सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा। अंडा जिसे तुम निकलते हो, उस अंडे का फंडा क्या है, उसके लिए मैं तुम्हें बताऊंगा आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में पता है आपको? आइडेंटिकल ट्विंस तब फॉर्म होते हैं भाई साहब जब एक फर्टिलाइजर एग 2 या उससे ज्यादा में स्प्लिट हो जाए। स्टार्ट के 14 दिन में एक ही अंडा अगर 2 में स्प्लिट हो जाएगा तो भाई दोनों सेम जीन शेयर करेंगे, हैं?
अब सेम जीन्स शेयर कर रहे हैं तो भाई साहब उनके बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि भाई उनके सेक्स भी सेम होने चाहिए, मोस्टली सेक्स भी सेम होते हैं, उनके विचार भी सेम होने चाहिए, चेहरे पे भी सेम होने, चेहरे भी दिखने में भी सेम होना चाहिए, बिहेवियर भी सेम होना चाहिए, होता भी है। फ्रेटरनल ट्विंस तब होते हैं जब एक वुमन एक टाइम पे 2 या अधिकतर एग रिलीज हो जाए, वो फर्टिलाइज हो जाए, तब फ्रेटरनल ट्विंस का उत्पादन होता है, तो जन्म होता है। इस फ्रेटरनल केस में क्या हुआ कि एक टाइम पे 2 या 3 अंडे बन गए और वो फर्टिलाइजर सेम टाइम पे हो गए, तो अपने आधे जीन्स शेयर कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, उसे कहते हैं फ्रेटरनल। बाकी वो घुंघरालू बाल वाला लौंडा बता देगा तुम्हें। जाओ भाई। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। और भैया सब्सक्राइब करना मत भूल जाइएगा, भाई साहब। अब फिर से आएंगे आपके पास। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। आई होप आपको समझ में आया हो। तो चलो आगे बात करते हैं। लगभग सारे वास्तविक टेस्ट में आइडेंटिकल ट्विंस में ज्यादा समानता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या उनके पर्सनालिटी हो, जिससे ये ज्ञात होता है कि जीन्स हमारे विशेषताओं, हमारे ट्रेट्स पे कितना ज्यादा प्रभाव रखते हैं। मगर आइडेंटिकल ट्विंस कभी भी परफेक्टली समान नहीं होते, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब ये कि एक ही अंडे से उत्पन्न हुए 2 बच्चे सेम जीन्स रखते हुए भी अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग प्रभाव होता है। वो किस लिए? कहीं ना कहीं तो इन्वायरमेंट का फर्क है, सिर्फ जीन्स का नहीं, सिर्फ इन्वायरमेंट का भी फर्क है। तो ये बात काफी दिलचस्प है साइंटिस्ट के लिए, जिसका अध्ययन वो अलग अलग स्टडीज में करते रहते हैं। तो अभी तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्विन स्टडी है, जो इनकी स्टडी की जाती है, जुड़वाओं की स्टडी की जाती है, ये मेथड्स काफी यूजफुल एंड प्रभावशाली है हमारे मनोवैज्ञानिक और मानसिक तौर पे साइकोलॉजी को समझने के लिए। हमारे कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका ट्विन स्टडी की वजह से हम क्योर निकाल पाए। कई डिसऑर्डर्स ऐसे हैं, एक फैक्ट के अनुसार सारे मनोवैज्ञानिक और मानसिक विकार का इलाज कुछ हद तक ट्विन स्टडी के थ्रू ही आया है। अधिकतर स्टडीज ऐसे आइडेंटिकल ट्विंस की जाती है जो कि साथ में बड़े हुए हैं, परंतु ऐसे आइडेंटिकल ट्विंस जो जन्म से ही एक दूसरे से बिछड़ गए और उन्हें पता ही नहीं है कि उनका कोई ट्विन है, ऐसे ट्विंस की स्टडी दिलचस्प है और बहुत कुछ नया और बेहतर सिखाने की क्षमता रखती है, जिसे ज्ञात होता है कि हमारी डेवलपमेंट अधिकतर जीन्स के कारण ही होते हैं, हमारे आसपास की परिस्थितियों से इतना लेना देना नहीं है। उदाहरण के तौर पे एक्सीडेंटल ब्रदर्स, कोलंबिया के आइडेंटिकल जुड़वा जोड़ी जो अस्पताल में अदला बदली हो गए। जॉर्ज एंड कार्लोस इन बगोटा, विलियम्स एंड विल्बर इन लापाज कोलंबिया, ये चारों फ्रैटरनल ट्विन जैसे बड़े हुए। भले ही उनके परिवार वालों और दोस्तों को उनके शारीरिक ताकत और बिहेवियर का अंतर ज्ञात था, पर कभी ये शक नहीं किया उनमें से कोई एक उनका बायोलॉजिकल बच्चा ही नहीं। 25 साल हो गए, सब ठीक चल रहा था, जब एक लड़की ने विलियम को जॉर्ज समझ लिया। मैं तेजा हूँ क्योंकि मेरा नाम भी तेजा है। तेजा मैं हूँ, सफेद रामू मैं तेजा हूँ यार। रामू सुधर जा, तेजा मैं हूँ। अबे तेजा मैं हूँ, तेजा मैं हूँ। मार्क किधर है? भाड़ में गया मार्क, मैं इधर हूँ यार। मैं तेजा हूँ, मार्क इधर है। और उसके बाद ये सच्चाई सामने आई कि वहां अस्पताल में गलती से अदला बदली हो गए थे। ऐसे कई केसेस देखे हैं रिसर्चर्स ने जिसमें आइडेंटिकल ट्विंस एक साथ अलग अलग बड़े होते हैं, लेकिन ऐसा केस जिसमें 2 आइडेंटिकल ट्विंस का अदला बदली होना एक दूसरे के साथ, ये पहली बार हुआ था। ट्विन स्टडी काफी विवादास्पद है। Because I'll tell you why. Because I'll tell you why. You hear me, then I'll tell you why. Can I tell you why? Can I tell you why? Then you stop. I'll tell you why. I can't shout over you. I'll tell. यदि हमारा चाल चलन और इंटेलिजेंस सब जीन से है, सब जीन्स के कारण हो रहा है, तो हम समाज में लोगों की चाल चलन में अंतर क्यों देखते हैं? हमने देखा कि जीन्स के प्रभाव को इन्वायरमेंट फैक्टर से सेपरेट करने कितना मुश्किल है, और जीन्स काफी महत्वपूर्ण है हमारी प्रकृति के लिए। और अगर यदि सब बायोलॉजिकल है, सब जीन्स के कारण हो रहा है, फिर क्यों हम पढ़ें और लिखें? अगर कोई पागल है तो वो जीन्स के कारण ही है, अगर कोई बुद्धिमान है तो वो जीन्स के कारण ही है। ये तो वो बात हुई। कुत्ते का पिल्ला कुत्ता होता है, शेर नहीं। तेरा बाप कुत्ता है, तू कुत्ते का पिल्ला है। कुत्ता है तू कुत्ता। यह सोचने कि सब सिर्फ जीन्स है या सिर्फ एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, ये सोचना थोड़ा गलत होगा एक्चुअली। यही खूबसूरती है प्रकृति की,
कोई भी वास्तव में कोई एक चीज पे डिपेंड नहीं करता। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हम यहीं खत्म करते हैं। आप हमें बताइए कि आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, और जुड़े रहे प्रकृति के ऐसे ही कई राज जानने के लिए थॉट कंट्रोल के साथ। दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, और बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको कुछ ऐसा टॉपिक हमें सजेस्ट करना चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद दोस्तों, अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक टेक केयर।